हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सभी। चलिए आज देखते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक से, एक मल्टीपल चॉइस ऑलवेज इट कम इन योर एग्जामिनेशन, केमिस्ट्री एग्जामिनेशन में क्वेश्चन। उसमें जैसे कोई कंपाउंड्स हमें दे रखे होते हैं, उसमें सीधा सीधा ये पूछता है जैसे उसका KH क्या है, हेनरी कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है। लेकिन हम यहाँ देखने वाले हैं बच्चों, हम देखने वाले हैं मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे इन कंपाउंड्स के बनाएंगे, निकालेंगे, बताएंगे कौन सा ऑप्शन होगा। इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, पहले इसको डिटेल में बता देता हूं। देखो इसकी मोलरिटी, सबकी मोलरिटी सेम है। ये सोडियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है, ठीक, अमोनियम फॉस्फेट है, और ये सोडियम, ये ध्यान से देखेंगे कोई अलग अलग है, ये सोडियम सल्फेट है, ये 1 मोलरिटी का है। सबकी जो मोलरिटी है सेम है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए इनकी जो सांद्रता है, ये जो यौगिक दे रखे हैं, ठीक है, ये सॉल्युबल तो होंगे पानी में, चूंकि सबके सब लगभग सॉल्ट है, ठीक है। तो इनकी क्या निकालनी है हमें, ऑस्मोटिक प्रेशर में, इसको हिंदी में नहीं बोल, पता नहीं, बट देखो इसका निकालने का पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लो। आपने एक टॉपिक बच्चों पढ़ा होगा, वांट ऑफ फैक्टर, मतलब, या फिर मैं एक बात आता हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर का ही फॉर्मूला लिखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू CRT या MRT। अब बच्चों क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर इसमें काम करता है, वांट ऑफ फैक्टर मतलब होता है किसी भी कंपाउंड को डिसोशिएट करने पर कितना ज्यादा होगा, कम होगा, उसको हम आई बोलते हैं। तो इसमें आई और लगा देते हैं हम, आई, स्मॉल आई लगा दिया। अब आई लग गया। अब देखो पाई किस पर डिपेंड करता है, ये निकालते हैं। देखो पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई इक्वल टू आई, और सी बच्चों होता है N/V। सी क्या होता है, ये कंसंट्रेशन है, मतलब मोलरिटी वाली कंसंट्रेशन NYV, मतलब मोलरिटी जो है NYV होती है, और मैंने R और T ऐसे ही लिख दिया। और बच्चों अगर मैं N कॉमन ले लूं इसमें से, ठीक है, सब क्लियर हो रहा होगा ना। चलो 2-3 मिनट में वीडियो में फिनिश करता हूं। राइट नाउ एवरीथिंग इज गुड। चलिए अब इसमें बच्चों क्या देखना है, देखो मैं आई कॉमन ले लूं तो पाई इक्वल टू, सॉरी एन कॉमन ले लूं तो एन आई, मतलब आई वन ऑफ फैक्टर है ये, और एन, ठीक है, 1/V और RT ये बचा। तो हमें ये समझ में आया, क्या समझ में आया, जो पाई है डायरेक्टली वन ऑफ फैक्टर और नंबर ऑफ मोल, मतलब ये समझ में आ रहा है। अगर इनको पानी एक्वस में हम मानते हैं इन सबको, ठीक है, मोलरिटी है चूंकि सांद्रताएं दे रखी है तो एक्वस में ही होंगे, है ना, मोलरिटी है दे रखे हैं। तो पाई अगर आई पे, आई क्या आता है, वांट ऑफ, आई कैसे निकलता है, जब इनको डिसोशिएट करके देखेंगे तो नंबर ऑफ आइंस किसमें ज्यादा है, मतलब आइंस पे डिपेंड करता है। तो मतलब एटलीस्ट हमको क्या निकालना है, आइंस निकालना है। समझ में आ गई होगी। अब देखो आइंस कैसे निकालेंगे, देखिए आ जाओ फटाफट क्विक। अगर मैंने NaCl लिया, NaCl एक्वस में और इसको डिसोशिएट कर रहा हूं, तो बच्चों Na+Cl-, Na+Cl- एक्वस में ही होगा क्योंकि ये एक्वस है और एक्वस में ही आइंस बनते हैं। तो काउंट करो, एक इसके आगे और एक इसके आगे, इसके टोटल आइंस, आई कितना हो गया बच्चों, यहाँ आई हो गया 2। आई कितना ज्यादा हो गया 2। अभी एक से नहीं बता सकते कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा, आई जितना ज्यादा, है ना, आई जितना ज्यादा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, वांट ऑफ फैक्टर जितना ज्यादा उतना डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल मान के चल लो, मतलब पाई डायरेक्टिव प्रोपोर्शन आई पर है। यही तो समझ में आ रहा है ना। तो बनाइए दूसरा, बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक्वस में है, इसको डिसोसिएट करेंगे, क्योंकि ये बेरियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन देता है और Cl 1, तो यहाँ चार्ज 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको भी बैलेंस कर दो 2, तो इसके आगे 1, इसके आगे 2, तो यहाँ पर जो आई निकल के आया बच्चों, यहाँ पर जो आई निकल के आया वो हमारा 3 है, ठीक है। अभी भी देखो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है 2 करने पर। अब आप लेके आते हैं बच्चों हम NH4 का होल थ्राइस PO4 एक्वस में, ये भी ठीक है, एक्वस में है ये भी। और जब मैं इसको डिसोसिएट करूंगा तो आपको समझ जाना चाहिए, हमेशा NH4 ऐसे लिखा जाता है और PO4 आयन, जिसको याद नहीं हो ऐसे लर्न कर लो, -3 उसका होता है। जब इस पर माइनस का 3 है तो यहाँ भी प्लस का 3 होना चाहिए, तो मैंने ये बैलेंस कर दिए। और इसका बच्चों I बराबर 4 है, रेड से इसलिए लिखा है क्योंकि यही आंसर हो जाएगा। 4 आयन आ रहे हैं चौक, इसमें तो 2 या 3 होंगे। कैसे, सोडियम सल्फेट एक्वस में है, इसको डिसोसिएट करके देखते हैं हम। तो Na+N तो एक ही इलेक्ट्रॉन देता है, और SO4 जो सल्फेट आयन है इसका -2 होता है। जब यहाँ चार्ज 2 है तो इस पर भी चार्ज 2 करना पड़ेगा, इसके आगे 1 है, इसके कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो I इक्वल टू यहाँ पर 3 हो गया। तो किसका आई फैक्टर सबसे ज्यादा है, आपका अमोनियम फॉस्फेट का आई फैक्टर सबसे ज्यादा है, वांट ऑफ फैक्टर जो है वो सबसे ज्यादा है, या ऐसे बोलो नंबर ऑफ आयन इसमें सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा हुआ, ऑप्शन नंबर किसका, थर्ड का। तो इस तरह से अब कुछ नहीं करना, जब आप बोर्ड में जाएंगे पेपर आपके हाथ में, अगर ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो इसमें NaCl में 2 आइंस, यहाँ 3 आइंस,
ये 3 और 1 4 आइंस, 2 और 1 3 आइंस, देखो 1 1 है 2 आइंस, 2 और 1 3 आइंस, यहाँ 3 और 1 4 आइंस, 2 और 1 3। बस करने की भी जरूरत नहीं है, करने की जरूरत। अगर कहीं पर ग्लूकोज और यूरिया आ जाए, अगर किसी भी ऑप्शन में मोलरिटी सेम हो तो ग्लूकोज और यूरिया आ जाए, तो ग्लूकोज और यूरिया है ना, ग्लूकोज नाम से आ जाए, फार्मूला आ जाए C6H12O6, या यूरिया NH2CO NH2, या नाम आ जाए इनके, ये पानी में डिसोसिएट नहीं होते, इनका I ऑलवेज 1 होगा, तो कमी होगा इनका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर ऑप्शन में इनको भी ऐड कर देता तो ये तो सबसे पीछे रह जाते, क्योंकि I दोनों का एक रहेगा, बिकॉज दे आर ये क्या नहीं होंगे, डिसोसिएट नहीं होंगे वाटर में, एक ही मोल्स रहेंगे, क्योंकि स्पायरेंगली सॉल्युबल है, मतलब बहुत कम, पार्शियली कह सकते बहुत कम। सर हमने तो ग्लूकोज घोल के पिया है, ये तो आपने पिया होगा, लेकिन वो डल दिखता है ना, क्लियर नहीं दिखता पानी। सो दैट्स द रीजन आप इस तरह से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिर्फ 20 सेकंड का क्वेश्चन बनता है। थैंक यू बच्चों, बने रहिए और आगे अपडेट के लिए।